एपिक पोएम तब चारुवाक बोले, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, read by मदन मोहन तरुण। पार्ट 7। फिर मत लेना सागर, कहा विष्णु ने। घुलने लगा उनकी आंखों में रक्त, छल का सब खेल उनके सामने था व्यक्त। वहां थे असुरों की मूढ़ता पर ठिठोली करते देवता, और उन्हीं के सामने थे तीव्र आवेग में धधकते हुए दानवगण, खींचे हुए धनुष से छूट पड़ने को तत्पर सधे हुए बाण से। कहां है हमारे मंथन का सारा कोश, कहां हैं वे चमकते रत्न जो सागर की गहराइयों ने हमें सौंपा था। कहां है घननाद करता ज्योतिषा तेजस्वी अश्व उच्च श्रवा, हिम के दिव्य पर्वत सा चतुर्दंत ऐरावत। अलौकिक लक्ष्मी रमणी, अलौकिक रमणी लक्ष्मी, कामधेनु, कल्प वृक्ष, सब कहां हैं जिन्हें हमने अतुल संकल्प, प्रतुल शौर्य और निरवधि दिवा रात्रि अपने श्रम सीकरों को महासागर के अगाध जल में बूंद बूंद खोलकर अर्जा है। कहां है वह सब जिनके लिए प्रतीक्षारत होंगी राक्षस कन्याएं, राक्षस वधुएं, माताएं सीलन भरे अंधकार में, नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में जीवन भर तरसते राक्षस शिशु प्रतीक्षित होंगे। कहां है वे रत्न जिसे देकर नई पीढ़ी को विश्वसनीय उत्तर देंगे बुजुर्ग राक्षस गण, जिन्होंने युवा शंकाओं का निरावरण करते हुए कहा था, समय बदल चुका है, अब एक हैं देवता और दानव, दोनों मिलकर मथेंगे सागर पहली बार और प्राप्त करेंगे अपना अपना स्वत्व। कहां है हमारा अर्जित श्रम फल। नई पीढ़ी के लिए शब्दों से नहीं, अपने कृतित्व से रचा गया हमारा उत्तर। अब विष्णु धीरे धीरे पास आए, जरा सा मुस्कुराए, फिर न जाने क्यों तुरंत गंभीर हो ऊपर की ओर देखकर अदृश्य किंतु नीलाभ आकृति विहीन अंतरिक्ष को फटकारते हुए बोले, विलासी हैं देवता जिनकी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं का शिकार हुई हैं आपके महान श्रम की उपलब्धियां। बंधुओं, यह सागर मंथन युग युगांतर तक आपके शौर्य की गाथाएं दोहराएगा। आने वाला युग। फिर जरा निर्वाण की मुद्रा में मुखर हुआ विष्णु। कर्म करने का ही अधिकार है प्राणियों का, फल का निर्णायक है अंतरिक्ष जिसे कोई नहीं जानता। अपना है सिर्फ वर्तमान, हाथ में जितना भी आया है समझो तुमने उतना ही पाया है, और सब उसका था, तेरा बस सपना था। फिर महान दार्शनिक की मुद्रा में मूंद कर आंखें कहा विष्णु ने, जैसे कोई अकाट्य सत्य बोल रहा हो, संतोषम परमम सुखम, यही परम धर्म है प्राणियों का। संतोष ही सुख है, नियति ही लिखती है भविष्य, फल मिलते हैं पूर्व कर्मों के अनुसार ही। जैसा तुमने किया है वैसा ही उसने दिया है। रत्न तो मिट्टी है, पत्थर है, घोड़ा या हाथी किसके जन्म भर के साथी हैं। आज जो जन्मा है कल वह मरेगा, जो भी है आंखों के सम्मुख वह माया है। सत्य तेरे भीतर है और सब छल और छाया है। बंधु, यदि देह में बल है तो और भी मथोगे अभी कितने ही सागर,
भविष्य अभी भी तुम्हारा है बंधु, न हो वर्तमान परंतु तुम्हारा और तुम्हारा ही तो है बंधु आने वाला कल। भविष्य भविष्य महान। फिर पढ़ते हुए एक एक मुख मुद्रा महाप्रभु जरा शीतलता से मुस्कुराए, जरा और पास आए, फिर बोले जगदीश्वर, प्रियवर आप महान हैं, विश्व की स्थान हैं, आपसे कृतकार्य हैं देवता, आपसे ही सूर्य और चंद्र भासमान है। अच्छा बंधुओं, सहयोग के लिए धन्यवाद। आप होंगे क्षुधा से अधीर, घर जाकर भोजन विश्राम करें, बिछड़े हुए बच्चों से पत्नी परिवार से प्यार करें, सुनाएं अपना अनुभव, साहस का, शक्ति का, संगठन का। अच्छा मित्रों, नमस्कार नमस्कार, फिर मिलना, कहकर हिलाते हुए हाथ चलते बने दया के सागर देवाधिदेव भगवान विष्णु विश्वनाथ। बुजुर्ग चुप रहे, मानो कुछ जोड़ते घटाते हों, असमंजस में घिर जैसे कुछ समझ नहीं पाते हों। परंतु देखते देखते जुआ आक्रोश बवंडर सा छा गया, क्षण में ही मानो भूचाल सा आ गया। बोले दानवसुर सुत असह्य आक्रोश से, क्यों समर्पित कर दें हम अपना श्रम सीकर देवताओं को, हम भी उच्च स्त्रवा पर चढ़ सकते हैं, हम भी लक्ष्मी का वर्ण कर सकते हैं।